याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य नालसात नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो राष्ट्र की अस्मिता की चिंता है। और उस राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के घाव पे घाव सहते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप हम देख करके रखते हैं, पहला युद्ध अकबर के खिलाफ जब महाराणा प्रताप ने लड़ा था तब उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। जो हटी राखे धर्म को तहि राखे करतार का आह्वान करके मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है राजस्थान का शौर्य, भारत का शौर्य। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास ने हमेशा इस शौर्य को स्मरण किया है। भारत की पीढ़ियां इसको सम्मान देती है। याद करिए, अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया। ये सच है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन राम तब राम बन पाए जब उनका संकल्प हुआ कि निस्सरहीन करो मई। जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, अगर वे भी केवल अयोध्या की धरती पर बैठ करके कह दे कि नहीं, मैं तो अयोध्या का राजा हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते।